कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए IIEL को और करे अपने इंग्लिश का सपना साकार। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, चलिए आज के सबक में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वर्सेस पास्ट सिंपल टेंस को समझते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दोनों टेंसेज हैं जिनका इस्तेमाल अंग्रेज़ी के मजमून निगारी में या अंग्रेज़ी के किसी किताब को तर्जमा करने में या किसी स्टोरी को उर्दू में तर्जमा करते वक्त इन दोनों क्लासेस की हमें बहुत अशद ज़रूरत पड़ती है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग दोनों क्लासेस के दरमियान फ़र्क को समझेंगे, दोनों क्लासेस के अंदर मानवी फ़र्क को भी समझेंगे और ग्रामेटिकल फ़र्क को भी समझेंगे, सेंस के फ़र्क को भी समझेंगे और डियर स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर के फ़र्क को भी समझेंगे। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि वीडियो को एंड तक देखिए और पूरा सबक समझने की कोशिश करिए। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस है जो माजी में किसी ऐसे समय के बारे में बात करता है जिस वक्त कोई कार्य, कोई काम, कोई एक्टिविटी शुरू होकर चल रहा था, यानी अनफिनिश्ड एक्टिविटीज़ के बारे में बात करने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को प्रयोग किया जाता है, जबकि पास्ट सिंपल टेंस को एक कंप्लीटेड एक्शन के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट सिंपल टेंस को समझने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ जुमले लिखे हैं। इन जुमलों को तफसील से पढ़िए और इसका सलेस तर्जमा आप करते जाइए और समझते जाइए। पहला जुमला यहाँ लिखा है, आई वॉज टीचिंग एट 9:30। मैं 9:30 बजे पढ़ा रहा था। इस जुमले से आपको ये समझ में आना चाहिए कि 9:30 बजे से पहले मैंने टीचिंग का काम शुरू कर दिया था और 9:30 बजे के बाद भी टीचिंग के काम मैं करता रहा। इसी दौरान समवन नोक्ड द डोर, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। आई स्टॉप्ड टीचिंग, मैंने पढ़ाना बंद कर दिया। आई ओपेंड द डोर एंड सा, मैंने दरवाज़ा खोला और देखा। सम पीपल वर स्टैंडिंग एट द डोर, कि कुछ लोग दरवाजे पर खड़े थे। इन तमाम जुमलों में आप गौर करें कि कौन सा जुमला पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है और कौन सा जुमला पास्ट सिंपल टेंस का है। पहला जुमला आई वॉज टीचिंग एट 9:30 ये पास्ट कंटिन्यूअस का सिगा है और एक काम जो कि शुरू होकर चल रहा था, इसी दौरान कोई दूसरा काम हुआ, जैसे समवन नोक्ड द डोर, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। और दरवाज़ा खटखटाने का प्रोसेस बहुत लंबा नहीं चलता है, बस 30 सेकेंड, 40 सेकेंड या 10 सेकेंड का काम होगा, यानी काम शुरू भी हुआ और नोकिंग का काम ख़त्म भी हो गया, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगा। आई स्टॉप्ड टीचिंग, मैंने पढ़ाना बंद कर दिया। और स्टॉप भी एक ऐसा काम है जिसमें बहुत समय नहीं लगा। और डियर स्टूडेंट्स, आई ओपेंड द डोर, मैंने दरवाज़ा खोला, ये भी एक कंप्लीटेड एक्शन है। एंड सा, और मैंने देखा, ये भी एक कंप्लीटेड एक्शन है। सम पीपल वर स्टैंडिंग एट द डोर, कि कुछ लोग दरवाजे पर खड़े थे, यानी उनके खड़े होने का प्रोसेस कुछ पहले हो गया था और जब मैंने दरवाज़ा खोला तब भी वो खड़े होने के प्रोसेस में थे। मतलब ये भी एक ऐसा जुमला है जो इस बात को बता रहा है कि स्टैंडिंग का काम पहले से शुरू हुआ था और अभी बाद तक चला। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग स्टैंडिंग का काम जारी था। डियर स्टूडेंट्स, चुनांचे उर्दू और हिंदी ज़बान के ऐसे जुमले जिससे ये समझ में आए कि कोई एक्टिविटी, कोई काम शुरू होकर चल रहा था, अभी ख़त्म नहीं हुआ था, उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को इस्तेमाल करेंगे। और जिस टेंस से या जिस जुमले से ये समझ में आए कि कोई एक्टिविटी, कोई काम शुरू होकर के ख़त्म हो गया था, कंप्लीटेड एक्शन की बात हो रही हो, तो डियर स्टूडेंट्स उस वक्त हम पास्ट सिंपल टेंस को प्रयोग करते हैं। तो आई होप सो आपको दोनों के दरमियान फ़र्क समझ में आ गया होगा। आइए ज़रा सा हम इनके दरमियान स्ट्रक्चर के फ़र्क को समझते हैं। जिस किसी जुमले के अंदर भी आपको वज़वर प्लस आईएनजी नज़र आ जाए तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। आंख बंद करके आप उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तस्वुर करिएगा। ऐसा इसलिए कि ये वज़ और वर ये पास्ट के ऊपर दलालत करेगा और ये आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस के ऊपर दलालत करेगा। चुनांचे अगर आप
कोई अंग्रेजी की किताब पढ़ रहे हैं, कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, कहीं आप गूगल के किसी वेबसाइट का मुताला कर रहे हैं, अगर आप कोई अखबार पढ़ रहे हैं और वहां पर आपको ये अलामत नजर आ रही है यानी वजवर और उसके बाद आईएनजी, तो वजवर पास्ट के ऊपर दलालत करेगा और आईएनजी जो है कंटिन्यूअस पर दलालत करेगा। आंख बंद करके उसको आप पास्ट कंटिन्यूअस तस्वुर कर लीजिएगा और इसका तर्जमा आप रहा था, रही थी, रहे थे से कीजिएगा, जिसमें रहा, रही, रहे ये कंटिन्यूअस यानी आईएनजी के मफहूम को जाहिर करेगा और था, थी, थे ये वजवर को बताएगा। और डियर स्टूडेंट्स, वर्ब के सेकंड फॉर्म को पास्ट सिंपल टेंस कहा जाता है। सिर्फ वर्ब का सेकंड फॉर्म नजर आ जाए तो वो पास्ट सिंपल टेंस कहलाता है। चुनांचे आप इन जुमलों पर गौर करिए, ये टीचिंग एक आईएनजी फॉर्म है और आईएनजी फॉर्म हमेशा किसको बताता है डियर स्टूडेंट्स? कंटिन्यूअस को बताता है। और डियर स्टूडेंट्स, ये वर्स पास्ट को बताएगा। पहला जुमला पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। दूसरे जुमले में देखिएगा समवन नोक्ड, किसी ने दरवाजा खटखटाया। ये नोक वर्ब में ईडी लग करके सेकेंड फॉर्म नोक्ड है और वर्ब के सेकेंड फॉर्म से पास्ट सिंपल का अर्थ निकलता है, लिहाजा समवन नोक्ड द डोर ये पास्ट सिंपल टेंस का सेगा होगा। आई स्टॉप्ड, मैं पढ़ाना रोक दिया। यहाँ पर स्टॉप भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और वर्ब के सेकेंड फॉर्म से पास्ट सिंपल टेंस का माना समझ में आता है, पास्ट सिंपल टेंस का मफहूम जाहिर होता है, इसीलिए ये थर्ड सेंटेंस भी आपका पास्ट सिंपल टेंस का होगा। जबकि आई ओपेन्ड द डोर, मैंने दरवाजा को खोला, ये ओपन में ईडी लग करके सेकेंड फॉर्म है और वर्ब का सेकेंड फॉर्म हमेशा पास्ट सिंपल को बताता है, लिहाजा ये जुमला भी पास्ट सिंपल टेंस का होगा। और ये सा जो है ना सी का सेकेंड फॉर्म है, लिहाजा सा भी क्या होगा? पास्ट सिंपल टेंस होगा। सम पीपल वर स्टैंडिंग एट द डोर, कुछ लोग दरवाजे पर खड़े थे। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडिंग जो है ना आईएनजी फॉर्म है जो कि कंटिन्यूअस को बता रहा है और वर जो है ये पास्ट को बताता है। इस तरह ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेगा हो गया। सो आई होप सो आपको इन दोनों क्लासेस के दरमियान क्या फ़र्क है, मानवी क्या फ़र्क है, ट्रांसलेशन का क्या फ़र्क है और डियर स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर का क्या फ़र्क है, ये समझ में आ गया होगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो अर्थ हम उर्दू और हिंदी में निकालते हैं वो कुछ इस तरह होता है कि जुमले में रहा था, रही थी, रहे थे पाया गया हो, जबकि पास्ट सिंपल टेंस के अंदर या ई ए पाया गया होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास दरअसल एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर का है जो कि मेरे यहाँ अंग्रेजी डिप्लोमा कोर्स में पढ़ाया जाता है। अब मैं आपके सामने एसेंशियल के अंदर इसको किस तरह तफसील से समझाया गया है वो मैं रोशनी डालने जा रहा हूँ। लेकिन अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब या फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ आपसे दरख्वास्त है कि आज ही प्ले स्टोर से IIEL मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें और फिर स्पीकिंग प्लस अंग्रेज़ी डिप्लोमा कोर्स परचेज़ करें, क्योंकि यहाँ पर YouTube और Facebook पर मुकम्मल वीडियो शेयर नहीं की जाती है। अगर आपको बितरतीब पढ़ना है, ABCD से लेकर अखबार बीनी के हद तक पहुँचना है, एक मुकम्मल मेरे जैसा टीचर बनना है, तो डियर स्टूडेंट्स आइए मेरे एप्लीकेशन IIEL पर और मुझसे स्पीकिंग प्लस अंग्रेज़ी का डिप्लोमा कोर्स करिए और मेरे जैसा एक टीचर बन करके अपने मुस्तकबिल को रोशन और ताबनाक बनाए। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।